प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीएचडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें बायोलॉजी के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पीडीएफ के रूप में। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आपको करना होगा इस नंबर पे व्हाट्सअप 8004109989 पे व्हाट्सअप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में यहाँ पे आपको क्लासेस और आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे। क्लासेस जो चलाई जाएंगी वो हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है बायो हिस्ट्री पॉइंट पे आपको क्लासेस चलाई जाएंगी। यही नंबर यूआरएल पे डाल करके आप आसानी से उस चैनल को प्राप्त कर सकते हैं, उस चैनल पे भी जा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस चलेंगी, हम आपको लिंक अवश्य शेयर करेंगे। आप व्हाट्सअप करके ग्रुप से ऐड हो जाइए। फ्री में क्लासेस हैं, फ्री में आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं। नियर अबाउट 10,000 क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं, तो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे कि उससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए सेक्शन ए को देखते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी का सेक्शन ए अगर हम लोग बात कर लें तो नॉन कार्डेट से है। पहला सेगमेंट जो उसका है नॉन कार्डेट है, और नॉन कार्डेट में आपको लगभग सभी फाइला पढ़ने हैं। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए अगर आप देखेंगे, जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइला, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। दो चीज़ों पे फोकस किया गया है, एक न्यूट्रिशन पे, दूसरा रिप्रोडक्शन पे और तीसरा लाइफ साइकिल पे फोकस किया गया है। यानी 3 पॉइंट पे फोकस किया गया है। बाकी चीज़ें भी हैं, जब आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो आप खुद ही पढ़ेंगे हैबिट, हैबिटाट, ये आदि चीज़ें, उसके स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन बेसिक जो फीचर रखे गए हैं वो है न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंटेमीबा एंड पैरामीशियम है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकान है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन सिलेंट्रेट्स है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ वाउचेरिया बैंक्राफ्टी है। एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ पॉलीचीट्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमानिया यानी लीच का है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे लार्वर फार्म ऑफ द लार्वर फार्म एंड पैरासाइटिज्म ऑफ क्रिस्टेशियन लार्वा, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पाइला पॉन्सनेल, लार्वर फार्म ऑफ इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा आपको पढ़ना, लार्वर फार्म को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द स्टारफिश। अब ये सारी चीज़ें आपको कोटपाल की किताब में आसानी से मिलने वाली हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस पेपर आज ही से आपको दिया जाएगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं। और जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपकी दीपावली से स्टार्ट की जाएंगी, तो उन क्लासेस पे एक एक पॉइंट को हम लोग करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सब कुछ देखते चले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप अपनी किताब खरीद लीजिए, किताब से भी पढ़ सकते हैं। कोटपाल की किताब में सारी टॉपिक आपको मिल जाने वाली हैं। वैसे अगर ट्वेल्थ की आप प्रदीप पब्लिकेशन की या एबीसी पब्लिकेशन की बात करेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ब्रॉड स्तर पर नहीं दी गई, बहुत बेसिक लेवल पे दी गई हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उस पे लेवल से कम है, टीजीटी लेवल का है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक ब्रांडेड बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप सारे क्वेश्चन को आसानी से क्लिक कर सकें। आगे बढ़ें तो कार्डेट में अगर जाएंगे तो जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ने हैं आपको। 5 क्लास जो होते हैं, जैसे टेट्रापोड के 4 होते हैं और एक पीसेज का, तो सबको पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ कार्डेट, कार्डेट के ओरिजिन आपको पढ़ाना है, यानी यूरो कार्डेट, सिफेलो कार्डेट और वर्टिब्रेट आपको बताना है, ठीक है। एम्फियाक्सस को पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डमानिया एंड एम्फियाक्सस पढ़ना है। माइग्रेशन ऑफ फिश पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलियोडॉन पढ़ना है। पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबिया पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन यूरोमेट्रिक्स पढ़ना है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक इन इंडिया पढ़ना है। माइग्रेशन एंड फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलम्बा यानी पिजन के बारे में पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया को डिस्कस करना है। आई होप कि आप ऑल टॉपिक को कहीं ना कहीं बीएससी में या एमएससी में ज़रूर पढ़े होंगे। यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सारी टॉपिक आपकी बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आपसे ज़रूर मिली होंगी कहीं ना कहीं। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट आपको पढ़ना है। एनिमल डेवलपमेंट की बात कर ले तो आउटलाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्फियाक्सस फ्रॉम द चिक प्लेसेंटेशन एंड evolution इन mammals, metamorphism in insect, regulation of cellular
डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है आपको सब्सक्राइब करना है किसको, स्टडी विद प्रदीप को, जिस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे हैं। और साथ में एक चैनल और है बायो स्टडी पॉइंट को, जो चैनल आपको आसानी से इस नंबर पे मिल जाएगा। जैसे ही आप यूआरएल पे नंबर डालेंगे अपने आप ये चैनल, आपको दोनों चैनल दिखाई पड़ेंगे। आराम से आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात एक बायो स्टडी पॉइंट से आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, तो हमारा चैनल अभी चूँकि नया है इसलिए बहुत टाइम में मिलता है, बहुत नीचे है, और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ऊपर हैं। तो आप आराम से अगर इस नंबर को डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको फ्री में सारी क्लासेस दी जाएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन की बात कर लें। थ्योरीज एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जीन इन पॉपुलेशन, माइक्रो एंड मिक्रो एंड माइक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी, प्रोसीजर ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल क्लासिफिकेशन, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टेक्सोकोलॉजी विश्व विज्ञान, ठीक। इकोसिस्टम, होम्योस्टेटिस, पॉपुलेशन, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, इको फैक्टर एंड स्पीसीज रेफरेंस टू द लिमिटेशन फैक्टर, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड जनरल सर्वे ऑफ एनवायरमेंट टॉक्सिकेंट, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी एंड आर्टिडेटल प्रोसीजर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। 5 टॉपिक जो है आपकी है वो है वाइल्ड लाइफ से है, जनरल स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, एक्टिविटीज of various organizations for the conservation of wildlife, economic zoology, protozoan and helminthes, parasites causing human disease culture, lake culture, सेरीकल्चर। यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक है पीसी कल्चर है तो वो कट गया है, आपको लैक कल्चर, सेरीकल्चर, पेरीकल्चर एंड फिश कल्चर इंडस्ट्रीज, जनरल सर्वे ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस मैमल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल फ्रॉम एनिमल्स, biostatics, elementary idea of internal tendency and various in data test, probability analysis of variation, नली हाइपोथेसिस, चुकेरा टेस्ट, और उसके बाद आपको है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी टॉपिक जो यहाँ पे ये स्टैटिक्स के हैं, तो थर्ड ईयर अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या अवध यूनिवर्सिटी या गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो थर्ड ईयर में बायोस्टैटिक्स में सारी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पे भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी टॉपिक आपकी जो हैं वो कहीं आप पढ़ चुके हैं, बस उसे एक बार रिकॉल करना है, उसे पढ़ना है, उसके बेसिक क्वेश्चन को लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक देखना है, उसे पढ़ करके तब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट इन बैलेंस डाइट, रेगुलेशन हंगर एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, रेगुलेशन एंड ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज। फिजियोलॉजी की जितनी टॉपिक हैं, अगर आपके पास 11th की बायोलॉजी इसकी प्रदीप पब्लिकेशन या एबीसी की पब्लिकेशन की बुक हैं तो उन दोनों में फिजियोलॉजी की सारी टॉपिक बहुत डिटेल में दी गई हैं, आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस समस्या जो खड़ी है वो कोटपाल को लेकर के, उसको कार्डेट और नॉन कार्डेट को लेकर के, चूँकि कार्डेट और नॉन कार्डेट की डिटेल स्टडी करने के लिए आपको कोटपाल को लेना ही पड़ेगा। जब आप कोटपाल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ही क्लास लेवल तक, आर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन दिया गया है, और जो 11th-12th में उसमें फाइलम लेवल तक दिया गया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो क्वेश्चन है वो क्लास लेवल, आर्डर लेवल तक आ रहे हैं, और जब तक आप क्लास आर्डर जानेंगे नहीं तब तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके लार्वल फार्म को पढ़ना है, क्लास लेवल जाना है, उसके आर्डर लेवल तक जाना है, तो उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे हम उस पर क्लासेस देंगे, वही बुक से हम आप कोशिश करेंगे हम आपको सारी क्लासेस दें। बहरहाल अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, जिसके पास है उसकी कोई बात ही नहीं है। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन सिक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल, साल्ट एंड वाटर बैलेंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ऑर्गन एंड देयर सिक्रीशन, रेगुलेशन एक्शन ऑफ हार्मोन एंड सेलुलर लेवल, लॉ ऑफ मास एक्शन, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन, को एंजाइम, बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एड्स
एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड। एनिमल बिहेवियर की बात कर लें तो बिहेवियरल कैटेगरीज, स्टेरियोटाइप एंड लर्निंग बिहेवियर, communication among animals, sexual behavior, migration behavior, reference to the fish and birds, cytogenetics, ultrastructure and function of cell organelle, chromosomal structure, type and abbreviation of DNA replication, gene interactional, cytoplasmic inheritance, sex-linked inheritance, linkage and crossing over, lethal gene, protein synthesis, principle of biotechnology, element of the prokaryotic genetics, genetic recombination, transformation, conjugation and transductional plasmid and role of genetics, basic principle of genetics engineering, microbes and economic importance and their application in human welfare। इतनी टॉपिक तो आपको कहाँ से पढ़नी है, सेक्शन ए यानी जूलॉजी से। अब सेक्शन बी की बात करें, बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वायरसेस, अगर वायरस की बात कर रहे हैं तो इसमें डिफिनीशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पढ़ना है, कैसे ट्रांसमिट होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज एंड कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया की बात कर लें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड क्लास, रिप्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद आपको लीचेन पढ़ना है, लीचेन में आपको पढ़ना है अकरेंस, हैबिट्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिकेन। उसके बाद आपको पढ़ना है एल्गी में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ब्राई फ्रेंच, किसके द्वारा पढ़ना है, फ्रेंच का दिया हुआ पढ़ना है। उसके बाद आपको अकरेंस, हैबिटाट, रेंज ऑफ थैलस, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द ग्लोट्रिकिया, आइसोलेट्रिया, साइटोनीमा एंड क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉग, सोडोगोनिया, कारा, फाकस और एक्टोकार्पस एंड पेडिना। ब्रायोफाइटा की अगर बात कर लें तो अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ पॉल्टियम, लिकोपोडियम, सेनेजलेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, स्टेलर सिस्टम एंड हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट्स इन टेडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म आपको क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस, माइनस एंड एफेड्रा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टर्स एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग प्लांट, टिम्बर, टीक, सीसम, सेल, पाइन, फाइबर में काटन, जूट, कोकोनट, सनहेम्प, ऑयल में मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर्ड और ग्राउंडनट, शुगर में शुगर केन, शुगर बीट, मेडिसिन में आपको पढ़ना है ओपियम, रॉवल्फिया और स्पाइसेस में आपको पढ़ना है कोरिएंडर, कार्डामम, ब्लैक पेपर, क्लोव्स और बेवरेजेज में पढ़ना है टी एंड कॉफ़ी। मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में अगर आपकी बात कर लीजिए तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में आपको पढ़ना है, मार्फोलॉजी एनाटॉमी में द प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, मेरिस्टम एंड मैच्योर टिश्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनाटॉमी ऑफ इंडिया ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू द माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेंसिस, मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, एंडोस्पर्म एंड सीड, रिसेंट ट्रेंड्स इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी स्टडी, इकोसिस्टम डायनेमिक्स, फोटो जियोग्राफी, प्रोडक्शन इकोलॉजी, पॉल्यूशन, मैन एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स फंक्शन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, सेल डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मैप, क्रोमोसोम मैप्स, मेंडलिज्म एंड डेरिवेशन फ्रॉम द मेंडलिज्म रेशियो, सेक्स डिटर्मिनेशन with special reference to the environmental and hormonal control, mutation and its molecular basis, polyploidy and its role of evolution, modern concept of gene, recent trends of cytology and genetics research,
with emphasis on principle of molecular genetics, physiology, water relation of plant cell, transpiration, absorption, salt uptake, photosynthesis, nitrogen assimilation, respiration, fat metabolism, physiology of growth, reproduction and movement। सॉयल साइंस में पढ़ना है सॉयल कैरेक्टरिस्टिक, ये सेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बल्कि सॉयल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल वाटर रिलेशन, सॉयल टाइप ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम सॉयल, रिक्लेमेशन ऑफ यूजर सॉयल, सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। अगर आप पूरे सिलेबस को गौर किए होंगे तो आप देखेंगे कि सिलेबस इंटर लेवल से कम बल्कि आपके बीएससी लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल से कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच करता है। तो आप अपने ग्रेजुएशन लेवल की बुक जो है उसे पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा इसमें लर्निंग करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। प्रैक्टिस पेपर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं स्टडी विद प्रदीप पे। और बायो स्टडी पॉइंट पे चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें सर्सन रीजन के भी प्रश्न होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर के भी प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।